खत्म हो चुकी हैं और जनगण का मन में एग्जिट पोल का वक्त हो चुका है। शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि वायदा हमारा आपके साथ था कि जनगण का मन में आपको पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक और एक आधुनिक एग्जिट पोल सामने आने वाला है। तो एक एक करके हर एक राज्य की हर एक विधानसभा सीट का पूरा हाल आप तक पहुंचाएंगे कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में क्या क्या चीजें रही जो जनता के जहन में थी, कौन कौन सी सरकारों की किस किस काम को जनता ने सही माना और किस किस काम का जनता ने तिरस्कार किया, उनको बना किया। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने चुनावी वायदे किए गए, जितनी चुनावी जनसभाओं में जो बातें की गई, सरकार की तरफ से जो ऐलान किए गए, अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र में अलग अलग राज्यों में जो घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं का, उन चुनावी वायदों का कितना असर पड़ा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने है और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि 5 राज्यों के चुनावों का एग्जिट पोल होने जा रहा है और थोड़ी देर में आपको एग्जिट पोल के नतीजे भी हम दिखाएंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल कहता क्या है। टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपको सबसे सटीक आंकड़े मिलने वाले हैं जिस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो जो चीजें सामने आती गई, चाहे वो चुनावी वायदे हो, चाहे वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो नेताओं के बड़बोलापन हो, उनका पब्लिक पर इंपैक्ट क्या पड़ा है। और जब लोग पहुंचे अपने घरों से निकल के मतदान केंद्रों तक, तो जब ईवीएम मशीन का बटन दबाया तो उस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह किसकी सरकार बननी बताएंगे आपको। उससे पहले ये आप आज जो 7वें चरण का चुनाव चल रहा है, ये आप 8 तस्वीरें देखिए, जरा 9 तस्वीरें देखिए। वाराणसी की, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ और आजमगढ़ की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण का चुनाव है और जैसे ही कहा जाता है उत्तर प्रदेश में चुनाव, कोई उत्तर प्रदेश का चुनाव महज चुनाव नहीं होता बल्कि महाभारत की तरह होता है। तो महाभारत में जैसे अंतिम युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, तो आज ये कुरुक्षेत्र ही है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जहां ये फाइनल बैटल इस वक्त चल रही है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत अब तक क्या रहा है, पिछले 6 चरणों में वोटिंग का प्रतिशत क्या रहा और 2017 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा कि घटा, ये बताएंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, भदोही में 47.49% वोटिंग हो चुकी है। चंदौली में 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 50.1%। आजमगढ़ में 3 बजे तक लगभग 45% की वोटिंग हो चुकी है। वाराणसी में 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 43.76%। जौनपुर में लगभग 47% वोटिंग अभी तक हुई है। मिर्जापुर में 44.64% वोटिंग अब तक हुई है। और हमारी सहयोगी नैना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नैना इस वक्त वाराणसी में मौजूद है और पिछले लगभग 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। हमारे साथ रविकांत को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमित कुमार को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुंदन को आप देख रहे हैं, वाराणसी से आशुतोष को आप देख रहे हैं, आजमगढ़ से कुंदन को आप हमारे साथ देख रहे हैं, लखनऊ से मनीष यादव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आदर्श सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, पुलकित नागर हमारे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में कि पुलकित नागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रंजिता हमारे साथ बनी हुई हैं और हर एक से एक एक करके हम लोग अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नैना का रुख करना चाहूंगा कि नैना, वाराणसी में इस वक्त आप मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताएं जरा दर्शकों को कि जो वोटिंग पैटर्न आप देख रही हैं उसके पीछे के लोगों के जहन में मुद्दे क्या कह रहे हैं। अनंत, मैं वोटिंग पैटर्न की बात करूं लेकिन उसके पहले जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि एक सबसे सटीक और सबसे बड़ा एग्जिट पोल टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को बताएगा। चूंकि अभी मतदान का समय लगातार जारी है, 6 बजे तक मतदान होगा, इसीलिए ठीक 6 बजे के बाद में हमारे पास में परिणाम ये कहा जाए कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो हैं। लेकिन अभी पोलिंग का वक्त है, इसके बाद में सबसे सटीक और सबसे बड़ी कवरेज इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर टाइम्स ऑफ भारत की देखने को मिलेगी। आपको बताते चले 2.5 लाख लोगों से ज्यादा हमने पूछताछ करते हुए सर्वे किया और उसके बाद में जो नतीजे सामने आए, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार के चुनाव का पैटर्न क्या है। क्या 2017 के चुनावों की तरह ही इस बार भी लहर का प्रभाव है या फिर इस बार के चुनावी मुद्दे कुछ और हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसा नेता वो चाहते हैं, अपनी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें आकांक्षाएं हैं, ये तमाम चीजें हमने जानी। और अब से कुछ देर के बाद में टाइम्स ऑफ भारत पर उन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों के साथ में हम बताएंगे। अब जिस
जिस तरह की बात अनंत आप कर रहे थे, जिस पैटर्न की बात कर रहे थे, हमने देखा, चाहे बात अभी, चूंकि आज पूर्वांचल की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, पूर्वांचल की सियासत में वाराणसी सीट अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होती है, और ये इसीलिए अभी और भी ज्यादा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहां से वो सांसद है, इसीलिए सबसे बड़ा चेहरा प्रत्याशी नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तमाम मुद्दे बहुत पीछे हो जाते हैं अनंत, इस बात को समझना होगा। यही वजह है कि पूर्वांचल का ये अंतिम चरण और सबसे महत्वपूर्ण चरण ये साबित होगा। आगे जो खास मेहमान होंगे हम उनसे भी चर्चा करेंगे, तमाम साथियों का रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या आकलन रहा। अनंत। बिल्कुल नैना, देखिए 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए खास करके कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश की कुर्सी से होकर के जाता है।